कई तरह के जो घने वृक्ष होते हैं, पीपल के वृक्ष हैं, अनेक तरह के ये जो बट वृक्ष हैं, इन वृक्षों पर आकर के भी ये अपनी क्रीड़ाएं करते हैं देव देवियों के संग में। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कभी आप ऐसे वृक्षों के निकट जाएं तो वहां पर कोई भी अपने शरीर की अशुद्धि आदि ना करें। समझ आ रहा है? क्योंकि इन देवों को बुरा लगेगा अगर ये वहां पर खेल रहे होंगे, बैठे होंगे और आप वहां जाकर के किसी भी तरह की गंदगी करेंगे तो इनको बुरा लगेगा और वहीं से आपके पीछे पड़ जाएंगे। घर तक आओगे, फिर ये आपको पता पड़ा घर पे आए, मेरी बेटी की आंखें चढ़ी क्यों है है ना, जब से वो कहीं से घूम के आया है मेरी बेटी का जो है बिल्कुल अब सिर घूमता ही रहता है। ये सब जो होने लग जाता है ये अपना प्रभाव दिखाने के लिए करते हैं कि तुमने हमारे साथ में गलत व्यवहार किया। आ रहा समझ में? इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है किसी भी पुराने स्थान पर जाओ, खंडहर स्थान में जाओ, किसी भी पुराने वृक्ष आदि के निकट जाओ तो हमेशा जाते हुए वहां पर अगर तुम्हें भी कुछ खेलना कूदना हो तो थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठना भी हो तो पहले वहां पर निश्चय बोलना। क्या बोलना? हाँ, ये अगर निश्चय बोल दिया तो ये आपकी भाषा समझ लेंगे कि हाँ ये हमारे लिए कुछ समझते हैं, माने हमारे कहीं आहट इनके अंदर है, ये हमको बहुमान नहीं दे रहे हैं लेकिन ये जानते हैं कि यहां पर देव हो सकते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? निश्चय माने आप यहां अगर हो तो यहां से हट जाओ, थोड़ी देर के लिए हम भी यहां पर आकर के बैठना चाहते हैं। ये उनके लिए शब्द है। अगर ऐसा करके आप बैठे तो कुछ नहीं होगा, उठ करके आओ, अस्सई माने अब आप वापस बैठ जाओ, हम अपना खेल कूद के हम जा रहे हैं, अब आप खेलो कूदो, माने अस्सई माने अब आप बैठो। समझ में आ रहा है? तो ये अगर हम कहीं पर भी जाकर के इस तरीके से बोलते हैं कोई भी अनजान स्थान पर तो हम इस तरह से अपने आप को बचा करके रख सकते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं तो पता पड़ता है कहीं से पिकनिक बना करके आए और जब से बेटी पिकनिक घूम करके आई है तब से आकर के उसका दिमाग भी घूम रहा है, तो उसके ये कारण होते हैं।